Hi guys, welcome back to my channel Easy Learning. I'm Tanisha. So today we'll be doing class 12th psychology chapter 2, which is self and personality. So this will be the part 7 of this chapter's video. So yeah, let's get started with the video. इसके बाद आएगा in the previous video we have completed till projective techniques. No, we have completed projective techniques. So now we have to start with the Rorschach-Ing-Bock test. ठीक है. ये जो टेस्ट है इसको डेवलप किया था हर्मन रॉथशिल्ड ने. जो टेस्ट है उसमें 10 इंक बॉट्स होते हैं. 5 उनमें से ब्लैक में होते हैं और वाइट में होते हैं. 2 जो है ना उनमें कुछ रेड इंक होती है और जो रिमेनिंग 3 होते हैं उसमें कुछ पेस्टल कलर्स होते हैं. जो बॉट्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं डिज़ाइन में, एक स्पेसिफिक शेप और फॉर्म के होते हैं. ठीक है. और एक जो बॉट होता है प्रिंटेड होता है सेंटर में एक वाइट कार्डबोर्ड के जो कम से कम 7 to 10 इंचज़ का साइज़ में होता है. सॉरी. जो बोर्ड्स हैं वो ओरिजिनली बनाए जाते हैं ड्रॉप करके इंक को पीस पे पेपर के और देन फोल्ड करके पेपर को हाफ में. हेंस इसलिए हम इसे इंकबॉक टेस्ट कहते हैं. जो कार्ड्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं इंडिविजुअली 2 फेजेस में. फर्स्ट फेज़ को हम कहते हैं परफॉर्मेंस प्रॉपर. ठीक है. इसमें जो सब्जेक्ट है उसे शो किए जाते हैं कार्ड्स और उसे पूछा जाता है कि आप बताओ कि आप क्या देख रहे हो हर एक इन कार्ड्स में. सॉरी. सेकेंड फेज़ की अगर मैं बात करूँ जिसे हम इंक्वायरी फेज़ भी कहते हैं, इसमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है ना रिस्पॉन्स की वो प्रिपेयर करी जाती है. पूछ के सब्जेक्ट से कि वो बताएं कहाँ कहाँ पे और कैसे और कौन से बेसिस पे एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो है वो बनाया गया. फाइन जजमेंट जो है वो ज़रूरी होती है प्लेस करने के लिए सब्जेक्ट के रिस्पॉन्स को एक मीनिंगफुल कंटेंट के अंदर. जो यूज़ और इंटरप्रिटेशन होती है इस टेस्ट की इसमें रिक्वायर होती है काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग. ठीक है. कंप्यूटर टेक्निक्स जो है वो ऑल्सो डेवलप की गई है एनालिसिस करने में डेटा की. ठीक है. सॉरी. अब आपकी बुक में एक डायग्राम गिवन है वो मैं एक बार आपको बताती हूँ. ठीक है. ये देखो, ये वाला डायग्राम आपकी बुक में गिवन है. ऐसे डिज़ाइंस होते हैं उसमें इस टेस्ट के अंदर. ठीक है. ये आपकी बुक में गिवन है डायग्राम. ठीक है. रॉर्चेट-इंगबॉक टेस्ट के अंदर ये एग्जांपल है एक रॉर्चेट-इंगबॉक टेस्ट का. ठीक है. सो ऐसे कुछ होते हैं. मतलब एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे ये एक पूरा एक पेपर है. मतलब मान लो ये पूरा एक पेपर है. इसमें कुछ मतलब बेसिकली एक मान लो अच्छा नहीं मानो ये पूरा पेपर है ना. ये पूरा एक पेपर है. अब इसमें आपने क्या किया, एक साइड पे आपने रैंडमली कुछ किसी भी चीज़ की इंक डाली. ठीक है. अब आप उसको ऐसे मोड़ के ऐसे फोल्ड कर देते हो तो दूसरी साइड भी सेम डिज़ाइन बन जाएगा. ऐसे टाइप का कुछ ये होता है. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है. नेक्स्ट आगे जो अगला जो टेस्ट होता है दैट इज़ इसके अगला जो टेस्ट होता है दैट इज़ दी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. TAT टेस्ट होता है. ठीक है ना. ये जो टेस्ट है इसको डेवलप किया गया मॉर्गन और मेरी के द्वारा. ये एक छोटा सा बट ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है इंकबॉक टेस्ट है. ठीक है. थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है. स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि ऑलरेडी उसके जो है क्वेश्चंस फ्रेम्ड होते हैं, ऑलरेडी जो है डिसाइंड होता है वो. ठीक है. आगे देखो. ठीक है. एक सेकेंड. हाँ आगे देखो.
तो ये क्या होता है, ये जो है थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड होता है मॉक टेस्ट से, ठीक है। जो टेस्ट होता है उसमें 30 ब्लैक और वाइट पिक्चर कार्ड्स होते हैं जो डिपेक्ट करते हैं एक या उससे ज़्यादा लोगों को वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में। हर एक जो पिक्चर है वो प्रिंटेड होता है कार्ड पे। कुछ कार्ड्स जो है उनको यूज़ किया जाता है एडल्ट मेल्स या फीमेल्स के साथ, दूसरों को यूज़ किया जाता है बॉयज़ और गर्ल्स के साथ, ठीक है। स्टिल बाकी जो है उनको यूज़ किया जाता है कुछ कॉम्बिनेशंस में। 20 कार्ड्स जो है अप्रोप्रिएट होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। ऑल्दो एक कम नंबर ऑफ कार्ड्स जो है इवन 5 भी ऑल्सो सक्सेसफुली यूज़ किया गया उन्हें भी। जो कार्ड्स होते हैं इनको प्रेजेंट किया जाता है एक एक टाइम पे। जो सब्जेक्ट होता है उसे बोला जाता है कि वो बताए एक स्टोरी, डिस्क्राइब करते हैं सिचुएशन जो प्रेजेंट की गई है पिक्चर में। क्या किस वजह से ये सिचुएशन आई, क्या हो रहा है इस मोमेंट पे, क्या होएगा फ्यूचर में, और क्या करेक्टर्स जो है फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो अवेलेबल है। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ये अवेलेबल है। स्कोरिंग में टीएटी रिस्पॉन्सेस की जो टेस्ट है उसको मॉडिफाई किया गया है बच्चों के लिए और एजेड के लिए। उमा चौधरी का जो इंडियन एडेप्टेशन है टीएटी का ये ऑल्सो अवेलेबल है इंडिया में, ठीक है। इसके बाद आता है रोजनविंग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी पीएफ स्टडी, ठीक है। अच्छा, पहले इससे पहले हम आगे बढ़े, अब यही वाला जो टेस्ट था हमारा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टीएटी, इसके अंदर आपको एक पिक्चर गिवन है वो मैं आपको दिखाती हूँ समझाती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हमारी पिक्चर ये गिवन है, ठीक है। ये एक इलस्ट्रेशन है जो शो कर रहा है ड्राइंग एक कार्ड की टीएटी की। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको ये पिक्चर दी गई है और आपसे फिर पूछा जाए इसमें क्या क्या चीज़ें, आपको क्या लगता है कि ये कौन है, मतलब ये लड़की जो है क्या कर रही है। हो सकता है ये कुछ देख रही है और इसके साइड में कौन है, ये हो सकता है हो सकता है ये शो कर रहा है कि उनकी है ना तो कोई भी चीज़ जो है डिपेक्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये सिचुएशन कैसे आई, क्या हो रहा है, क्या कैरेक्टर्स फील करे, ऐसे इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ होता है इसमें, ठीक है। आगे देखो, आगे जो हमारा है रोजनविंग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी पीएफ स्टडी टेस्ट, ठीक है। इसकी बात करते हैं। सॉरी, जैसे कि जो टेस्ट है इसको डेवलप किया है रोजनविंग ने एसेस करने की कि कैसे लोग एक्सप्रेस करते हैं एग्रेशन फेस में फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन के। जो टेस्ट है प्रेजेंट करता है से कार्टून के लाइक पिक्चर्स के एक सीरीज़ देता है सिचुएशंस की, जिसमें एक पर्सन जो है फ्रस्ट्रेट करता है दूसरे को और कॉल करता है टेंशन एक फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन के लिए, ठीक है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि जो टेस्ट है प्रेजेंट करता है हेल्प से कार्टून के जैसे पिक्चर्स हो गई एक सीरीज ऑफ सिचुएशन की, जिसमें एक पर्सन फ्रस्ट्रेट करता है दूसरे को और कॉल करता है टेंशन एक फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन को। जो सब्जेक्ट है उसे बोला जाता है कि वो बताए क्या दूसरा फ्रस्ट्रेटेड पर्सन जो है वो कहेगा, मतलब कहेगा और कर रहा है। जो एनालिसिस है रिस्पॉन्सेस की बेस्ड होती है टाइप और डायरेक्शन पे एग्रेशन की। एक अटेम्प्ट जो है बनाया गया है एग्जामिन करने के लिए वेदर फोकस जो है ये फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे है या प्रोटेक्शन पे है फ्रस्ट्रेटेड पर्सन की, या कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन पे है प्रॉब्लम की। जो डायरेक्शन है एग्रेशन की वो हो सकती है एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स, एक के टुवर्ड्स, और ये टर्न ऑफ की जा सकती है एक अटेम्प्ट में ग्लॉस ओवर करना या एवेट करना सिचुएशन को। प्रतीक ने अडॉप्ट करा इस टेस्ट को यूज़ में इंडियन पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है।
इसके बाद आया, इसके बाद जो अगला टेस्ट आता है दैट इज़ सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, ये जो टेस्ट है ये यूज़ करता है नंबर ऑफ़ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को। जो स्टार्टिंग पार्ट होता है सेंटेंस का, ये पहले प्रेजेंट किया जाता है, जो सब्जेक्ट है उसे प्रोवाइड करना होता है एक एंडिंग सेंटेंस को। ये जो है ना होल्ड करता है कि जिस तरीके की एंडिंग यूज़ करी जाती है सब्जेक्ट्स के द्वारा, रिफ्लेक्ट करता है उनके एटीट्यूड्स को, उनकी मोटिवेशन को, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को। जो टेस्ट है प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट्स को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, ताकि रिवील कर सके उनके अंडरलाइंग अनकॉन्शियस मोटिवेशंस को। एक कुछ सैम्पल आइटम्स जो एक सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के वो नीचे दिए गए हैं, जैसे कि माई फादर इज़ अ रोल मॉडल। फॉर एग्ज़ाम्पल माई फादर इज़ अ रोल मॉडल, ठीक है, ऐसे एंड कर सकते हो, मतलब कोई भी एंडिंग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल माई फादर इज़ अ रोल मॉडल, है ना। अगर आप ऐसे लिखते हो तो वो शो करता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने फादर के टूवर्ड्स, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आता है जैसे माई ग्रेटेस्ट फियर इज़, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है, माई ग्रेटेस्ट फियर इज़ ऑफ डॉग्स। कि मैंने अपना लिखा है बिकॉज मेरे को थोड़ा डॉग से डर लगता है, तो मैंने अपना लिखा है माई ग्रेटेस्ट फियर इज़ डॉग्स, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगला हो गया, द बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर इज़, द बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर, मदर के बारे में तो बहुत सारी हो सकती है। ऑनेस्टी हो सकती है उनकी, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग हो सकती है, हार्ड वर्किंग हो सकती है, ठीक है। तो बेस्ट थिंग क्या हो सकती है मदर के बारे में, ऑनेस्टी हो सकती है उनकी सेक्रीफाइसिंग एबिलिटी, ठीक है, उनकी जो हार्ड वर्किंग एबिलिटी, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ माई कंट्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ और आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई सिटीजन्स, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री सिटीजन्स, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रॉ पर्सन टेस्ट, ठीक है, ड्रॉ पर्सन टेस्ट, ठीक है। ड्रॉ पर्सन टेस्ट की बात करते हैं। ड्रॉ पर्सन टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, ड्रॉ पर्सन टेस्ट की, तो एक सैम्पल टेस्ट जो है ना, जिसमें जो सब्जेक्ट है उसे बोला जाता है कि वो ड्रॉ करे एक पर्सन को शीट ऑफ पेपर पे। एक पेंसिल और इरेजर जो प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटेट करने के लिए ड्राइंग। कंप्लीशन के बाद ड्राइंग की जो सब्जेक्ट है उसे जनरली बोला जाता है कि वो ड्रॉ करे फिगर एक ऑपोजिट सेक्स पर्सन की। फाइनली जो सब्जेक्ट है उसे बोला जाता है कि वो बनाए एक पर्सन बनाए अबाउट एक पर्सन को एज एफ कि वो एक करेक्टर है एक नॉवल या एक प्ले में। कुछ एग्जांपल्स जो इंटरप्रिटेशंस के वो फॉलो किए गए, जैसे पहले ओमिशन जो है, अगर वो शो करता है फेशियल फीचर्स जो सजेस्ट करते हैं कि जो पर्सन है वो ट्राई करता है छुपाना अब एक हाईली कन्फ्लिक्ट रिटर्न इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, ठीक है। अगर वो ग्राफिक एम्फोसिस करता है नेक पे तो वो सजेस्ट करता है लैक ऑफ कंट्रोल होना इम्पल्सिस के ऊपर। थर्ड में अगर डिसप्रोपोर्शनैलिटी देखी जाती है, लार्ज बड़ा सा हेड होता है तो वो सजेस्ट करता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज़ को, और प्री ऑक्यूपेशन होना हेडेक से, ठीक है, माइग्रेन्स वगैरह वो सब हो सकता है, माइग्रेन वगैरह हो सकता है इसमें। सॉरी। हेल्प करता है हमें समझने में अनकॉन्शियस मोटिव्स को, डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को और इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस को एक इंडिविजुअल की। हाउएवर जो इंटरप्रिटेशन होती है रिस्पॉन्सेस की उसमें रिक्वायर होता है सोफिस्टिकेटेड स्किल्स और स्पेशलाइज ट्रेनिंग। यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है एसोसिएटेड होती है रिलायबिलिटी के साथ, स्कोरिंग और वैलिडिटी की इंटरप्रिटेशंस की, ठीक है। इसके अगला जो हमारा आता है दैट इज़ बिहेवियरल एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, ठीक है, लास्ट टॉपिक है बिहेवियरल एनालिसिस। आई थिंक इस वीडियो में चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूँगी ये वाला।
सॉरी। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद है बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरल एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, बिहेवियरल एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो एक पर्सन का बिहेवियर जो होता है एक वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में प्रोवाइड करता है हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उसकी पर्सनालिटी के बारे में। एक ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट होती है वो उसमें डेटा होता है जो वो ऑब्टेन करता है इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, रेटिंग से, नॉमिनेशन से और सिचुएशनल टेस्ट से। ठीक है, इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व होता है बात करना पर्सन से जिसको एसेस किया जा रहा है या पूछा जा रहा है स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में। डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग जो है जनरली इसमें इन्वॉल्व होता है इन डेप्थ इंटरव्यू करना, जो सीख करता है जाना बाहर रिप्लाइज के जो दिए जाते हैं पर्सन के द्वारा। इंटरव्यूज़ जो है स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, डिपेंड करता है पर्पस और गोल्स पे असेसमेंट के। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में जो इंटरव्यूअर है वो डेवलप करता है एक इम्प्रेशन पर्सन के बारे में पूछ के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को। जिस तरीके से पर्सन प्रेजेंट करता है अपने आप को और आंसर करता है क्वेश्चंस को, कैरी करता है काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रिवील करना उसकी पर्सनैलिटी को। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं ये एड्रेस करते हैं काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को और फॉलो करते हैं एक सेट प्रोसीजर को। ये बहुत बारी किया जाता है बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन पर्सन्स का जिन्हें इंटरव्यू किया जा रहा है। यूज़ जो है रेटिंग स्किल्स का ये फर्दर एनहांस करता है यूज़ जो रेटिंग स्किल्स का ये फर्दर जो एनहांस करता है ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएशंस की। इसके बाद ऑब्जर्वेशन की बात करूँ तो यूज़ जो है ऑब्जर्वेशन का पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए ये एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है जिसको कैरी आउट नहीं किया जाता। ठीक है, तो आगे देखो क्या कह रही थी मैं। हाँ, जो यूज़ है ऑब्जर्वेशन का ऑब्जर्वेशन में जो यूज़ है ऑब्जर्वेशन का पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए ये एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है जिसको कैरी आउट नहीं किया जा सकता अनट्रेंड लोगों के द्वारा। इसमें रिक्वायर होती है काफ़ी केयरफुल ट्रेनिंग करना ऑब्जर्वर के द्वारा और फेयरली डिटेल्ड गाइडलाइंस होती है एनालिसिस को लेके बिहेवियर्स की ऑर्डर में, ताकि एसेस कर सके पर्सनालिटी को एक गिवन पर्सन की। फॉर एग्जांपल एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उसे पसंद ऑब्जर्व करना उसके क्लाइंट के इंट्रैक्शन को, उसके क्लाइंट का क्या इंट्रैक्शन है फैमिली मेम्बर्स के साथ और होम विजिटर्स के साथ। केयरफुली डिज़ाइन ऑब्जर्वेशन के साथ जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो गेन कर सकते हैं कंसिडरेबल इंसाइट क्लाइंट की पर्सनालिटी को लेके। इसके अलावा इस इंस्पायर्ड उनके फ्रीक्वेंट और वाइड स्प्रेड यूज़ को लेके ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू मेथड जो है करेक्टराइज होते हैं फॉलोइंग लिमिटेशन से। पहला है प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है कलेक्शन के लिए यूज़फुल डेटा की। इन मेथड्स के थ्रू ये थोड़ी डिमांडिंग है और टाइम कंज्यूमिंग है। मैच्योरिटी जो है साइकोलॉजिस्ट की एक प्री कंडीशन है ऑब्टेन करने में वैलिड डेटा हो इन टेक्निक्स के थ्रू। थर्ड है जो मेयर प्रेजेंस है ऑब्जर्व की वो कंटामिनेट करती है रिजल्ट्स को और एज अ स्ट्रेंजर जो ऑब्जर्वर है वो इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर के साथ पर्सन के जैसे ऑब्जर्व किया जा रहा है और दस जो हमने जो है गुड डेटा ऑब्टेन नहीं होता। इसके बाद आता है बिहेवियरल रेटिंग्स। ठीक है, इसके बाद ये बिहेवियरल रेटिंग्स। ठीक है ना, तो काफ़ी सारी लिमिटेशंस रहती है। फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है कलेक्शन में यूज़फुल डेटा के इन मेथड्स के थ्रू। ये थोड़ा डिमांडिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। मेजॉरिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो है ये
प्री कंडीशन होता है ऑब्टेन करने में वैलिड डेटा इन टेक्निक्स के थ्रू। प्रेजेंस जो ऑब्जर्वर की कंटेमिनेट करती है रिजल्ट्स को, ठीक है। एज अ स्ट्रेंजर जो ऑब्जर्वर है वो इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर से लोगों के जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, दस हमें सही डेटा नहीं मिल पाता, ठीक है। सो 20 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है तो मैं एंड कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज मैंने बताया था मैं गले में दर्द है तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब जो है ना बिहेवियरल रेटिंग्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक पार्ट 8 होगा ये शायद, पार्ट 8 से, जो कि है बिहेवियरल रेटिंग्स, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।